बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। ये मेरी वीडियो 9 से 10 दिन पुरानी है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी। अपलोड ना करने की बड़ी वजह यह है कि हमारे घर में मैयत हो गई थी और मेरे बड़े जेठ का इंतकाल हो गया था। इरफ़ान के दूसरे नंबर वाले भाई जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये क़यामत हमारे सरों पर टूटी। और आपको पता है जब घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 6 दिन पहले हमें कॉल आई थी जेठानी की कि जेठ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो एमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हैं। तो सिविल हॉस्पिटल लेके गए उनको और वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट से भी उनकी हालत सही नहीं हुई। फिर उनका ऑपरेट हुआ और अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ा डॉक्टर्स को, क्योंकि वो घर में गिर गए थे दर्द की शिद्दत की वजह से। इतना शदीद दर्द था कि वो बर्दाश्त ना कर सके और गिरने से उनकी बड़ी आंत फट गई थी। तो डॉक्टर ने ऑपरेट किया था और 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन वो 24 घंटे भी नहीं सरवाइव कर पाए। 11 साल का एक बेटा है उनका और अपनी वाइफ को और बेटे को और हम सबको रोता छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से वो जा चुके हैं। दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा हाफिज़ कुरान बने और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा उनका जो है वो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहा है। और अल्लाह पाक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए और जिस मकाम पर वो उसे देखना चाहते थे वहाँ तक पहुँचने में आसानियाँ फ़रमाए। उनकी वाइफ को सब्र जमील अता फ़रमाए और मरहूम के दर्जात बुलंद फ़रमाए। पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था मेरे पास एक ख़ातून का। उन्होंने कहा कि आपका घर बहुत मैसी है और आप क्या दिखाना चाह रही हैं दुनिया को, तो आप व्लॉग ना ही बनाएं तो ही बेहतर है। तो जो मेरी वो वीडियो थी उसमें काफ़ी सारे कपड़े मैंने धोए थे और जब कपड़े धुलते हैं तो हर ख़ातून को ये इल्म होगा कि घर के बाकी के काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होते रहते हैं। अमूमन रोज़मर्रा के कामों में इंसान अपने बर्तन धो लेता है और किचन वगैरह की सफाई, घर की सफाई, ये सब तो रोज़ ही कर लेती हैं, लेकिन जिस दिन कपड़े धुलना होते हैं उस दिन जो है ये काम बाद में किए जाते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ था। कपड़े धोने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता है और ऊपर नीचे के बार बार चक्कर लगते हैं, और क्योंकि जेठानी की मशीन में कपड़े धोने पड़ते हैं और बाकी के घर के काम में आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं। तो मेरी बहन का कमेंट आया था, शायद उन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी भी नहीं, इंट्रो देख के ही उन्होंने आइडिया लगा लिया कि घर बहुत मैसी है। अगर वो मेरी फुल वीडियो देखती तो शायद उनको ये इस बात का एहसास होता कि जो कमेंट उन्होंने किया है वो बहुत ही गलत था, क्योंकि सारे काम आहिस्ता आहिस्ता होते हैं और कोई भी यूट्यूबर जो है ना वो अपनी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाता कि सामने वाला जो है वो डिसहार्ट हो जाए। तो अगर आप किसी की भी वीडियो देखते हो तो फुल वीडियो देखा करें, लास्ट में आपको उस वीडियो का मकसद पता चल जाएगा कि वो वीडियो किस चीज़ के लिए बनाई गई है। तो जो डेली व्लॉग बनाती हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, वो भी अपने दिन की शुरुआत कामों से ही करती हैं, आखिर में जाके उनके सारे काम मुकम्मल होते हैं। तो इसी तरह मेरा भी काम था। जिस दिन मैंने कपड़े धोए थे उस दिन काफ़ी टाइम हो गया था और शाम में सारे कपड़े मैंने धोए थे और घर समेटते समेटते भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों की वीडियो पर आके किसी की दिल आज़ारी करते हैं ना, तो बराए मेहरबानी वो लोग ना आएँ। आपके आने ना आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें प्यार मोहब्बत इज़्ज़त देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं यूट्यूब पर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार मिल रहा है। और उन तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया जो हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और समझते हैं हमारे हालात को। हंस के दिखाओ। और जो लोग भी मुझे जानते हैं और मेरी वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता है कि हमारा घर किस तरह का बना हुआ है और कितना साफ़ रहता है। सभी को ये बात अच्छे से पता है, शायद वो कोई नई आई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी जो ख़वातीन होती हैं ना अपने घरों में नहीं देखती कि उनके घर में क्या हो रहा है, वो दूसरों के घरों में झांकती रहती हैं। ऐसी औरतों को हमारी ज़बान में जो है ना बी जमालो कहा जाता है। तो आई थिंक शायद वो भी बी जमालो टाइप की खातून थी जो हर किसी की वीडियो पर जाके ना नज़र डालती होंगी कि किसने क्या किया किसने नहीं, फिर एक एंड में कमेंट छोड़ जाती होंगी। तो खैर दफ़ा कीजिए जी, हमें इससे क्या, बहुत आते हैं ऐसे लोग और चले भी जाते हैं। तो बहरहाल जी घर हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है। किचन की मैंने क्लीनिंग अच्छे से कर ली है। अगर वो खातून मेरी वीडियो देखें तो आप ज़रा आंखें गाड़ गाड़ कर और फाड़ फाड़ कर देखिएगा कहाँ से आपको मैसी नज़र आ रहा है, तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। तो खैर मैं आपकी बातों को दिल पर नहीं लेती और ये सिर्फ आपकी बात का जवाब मैं दे रही हूँ, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत आसान होता है मगर उसकी जो दिल जोई करना जो है ना बहुत मुश्किल होता है।
तो ये हमारा है छोटा सा किचन जहाँ पर हम रोज़मर्रा का अपना खाना वाना बनाते हैं। कैबिनेट वगैरह नहीं लगे हुए, इसीलिए सामान आपको ऊपर नीचे रखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और कोई भी ये जो है ना अपनी खुशी से अपने घर को गंदा नहीं रखता। इंसान की मजबूरी होती है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी की मजबूरी नहीं समझते, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ही बचाए भाई। किचन के बाद आती है जी बेडरूम की बारी, और ये है हमारा छोटा सा बेडरूम जहाँ पर हमारा एक अदद बेड रखा हुआ है और उस पर सारे कुशन हैं, क्योंकि हमारे घर में सोफ़ा वगैरह तो है नहीं कि हम कुशन्स वगैरह वहाँ सजा के रखें। और इसी तरह हमारा सादा सा कमरा है, क्योंकि हम सादा से लोग हैं, तो सादा सा ही घर है हमारा अभी फ़िलहाल। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई हमने कर ली थी। दुनिया में ना बेशुमार तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद होता है, जो वही देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने से नीचे के लोगों को देखना पसंद करते हैं कि उनका रहन सहन किस तरीके का है, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कुछ करते हैं। अच्छा भाई, एक बात और बताती चलूँ कि जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं ना हमारे जैसे, वो दिल पर ना लें, क्योंकि जितना बड़ा यूट्यूबर होगा ना उसके कमेंट आप चेक कर लें, लोग उसको भी नहीं छोड़ते। तो जब लोग इतने बड़े बड़े यूट्यूबर सेलिब्रिटीज़ को नहीं छोड़ते, तो फिर हम क्या चीज़ें भाई। हम तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं यूट्यूब पर आए हुए। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं अपनी उन तमाम बहनों को ये मशवरा देना चाहती हूँ जो कमेंट पढ़ के जो है ना डिसहार्ट हो जाती हैं ना, और फिर वो वीडियो बनाना छोड़ देती हैं कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनके टूटे फूटे घर का मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनके रहन सहन का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो आप हिम्मत ना हारें, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, आगे भी चल के आएंगे, और जितना आप नाम कमाएंगे ना उतने ही लोग आपके पीछे बहुत ही आएंगे। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल परवाह ना करें, अपना काम जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सराहेंगे, आपको आपका काम उनको अच्छा लगेगा। तो आप उन लोगों के लिए मेहनत करें, ना कि उन लोगों के लिए जो आपका दिल दुखाएं। बातें बहुत हो गई, अब कर लेते हैं थोड़ा सा काम। तो जी आज दिल चाह रहा है कुछ चटपटा, कुछ मज़ेदार सा और कुछ डिफरेंट सा बनाएं। तो मैं भागम भाग गई बाज़ार और वहाँ से लेकर आ गई हूँ चिकन, और जो सीने का पीस होता है, और उसको मैंने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। आज हमारे किचन में बन रहा है जनाब चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार और बहुत ही यमी यमी बनेगा। और उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं जल्दी से। उसके लिए मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं, सारे घर के मसाले हैं। सिर्फ एक चिकन तंदूरी का साशे मैंने डाला है। वही चिकन स्टीम रोस्ट बन रहा है जो अक्सर शादियों में खाया जाता है, और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने काट लिए हैं। और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें मैदा डाल रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा मसाला जो है वो चिकन पर अच्छे से लग जाए। तो ये हमने ले लिया है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले में मैंने पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, क्योंकि दही हमारे पास ऑलरेडी है। तो अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद अब हम चिकन पर सारे मसाले को अच्छे से लगा देंगे। और ये है जनाब सीने का पीस, पूरा सीने का पीस मैंने ले लिया था, और उस पर मैंने अच्छे से कट लगवा लिए थे ताकि हमारा मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। बाकी का मसाला हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ में मिलाएंगे। तो जी ये मैंने निकाल लिया है फ्रिज से, तकरीबन इसको 1.5 घंटा हो गया होगा। अब रात होने वाली है, तो खाने की बारी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि स्टीम दे दूं इसको। तो अभी मैं इसको फाउल पेपर में रखती हूँ, और ये वाला फाउल पेपर मैं लेकर आई हूँ अभी, क्योंकि फाउल पेपर नहीं था मेरे पास। इसमें रैप करेंगे हम, और ये फ्रेंच फ्राइज़ में मैंने बाकी का मसाला जो है वो बचा हुआ इसमें लगा लिया है। अभी हम ये भी रख देंगे। फाउल पेपर मैंने बिछा दिया है, अब हम इस पर अपनी चिकन रखेंगे, और उसके बाद इसको फोल्ड करके इसको हम स्टीम देंगे। चिकन को मैंने अच्छे से फाउल पेपर में रख दिया है, और सारी फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने इसी के साथ रख दी हैं। तो जी चाय हमारी बन चुकी है शाम की, और मगरिब का टाइम हो चुका है। चाय बना ली है गर्मा गर्म। सर्दी में ना चाय ही चाय हो, चाय तो शाम की मस्त है। अभी इस टाइम पर जो है वो सर्दी में मैं ये वाला दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ, और रूम का भी दरवाज़ा बंद होता है। तो ये जो हमारा किचन है ना, इस वक्त गर्म हो रहा होता है। आराम से किचन में काम करो तो टाइम का पता नहीं चलता। तो जनाब चाय मेरी रेडी है। तो जी हमारा स्टीम रोस्ट बनके तैयार हो चुका है। देखें ज़रा, माशाल्लाह
खुशबू ही खुशबू आ रही है। ये देखिए जी, कितना मज़ेदार सा भाप निकलता हुआ। अभी मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि अभी इरफान नहीं आए वीडियो बनाने के लिए, मैंने बस ये। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है और इरफान आपको खा के बताएंगे 1 बाइट कि कैसा बना है। और साथ है प्याज और जनाब ये रायते टिक्के वाली चटनी है, ये हम मंगा लेते हैं, ये मैंने बनाई नहीं है, बाज़ार से मंगाई है। ये टिक्के के साथ तो इसका बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। बहुत मज़े का बना, पूरी पराठा। हाँ बहुत मज़े का बना, बहुत मज़े का बना। और अनायज़ा यहाँ पर पार्टी शुरू हो चुकी है ना अनायज़ा? ये तो हड्डी है मुन्ने, हड्डी खाओ। दे दिया था। हम भी बाइट लेके देख लेते हैं कैसा बना है। फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने ये। बहुत अच्छा बना। अज़ल्फ़ा का भी बहुत टेस्टी है, मज़े का है। तोड़ के दूँ? बहुत मज़े का बना है खाना। इरफान को अज़ल्फ़ा को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया, यकीन करें। लग रहा है कि हमने बाज़ार से ऑर्डर किया है और काफ़ी टाइम हो गया है। इरफान का इंतज़ार करते करते हमें 1 घंटा ऊपर हो गया है, तो अभी रात के 10 बज चुके हैं, तो हम लोग खा लेते हैं जनाब खाना। और इसी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।